हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल के स्टडी क्लास में। फ्रेंड, आज की क्लास में मैं रिकूबिनी पब्लिकेशन का एसएससी जीडी वॉल्यूम 1 बुक लेकर आई हूँ। एसएससी जीडी के लिए यह क्वेश्चन बैंक 2024 निकाला गया है। इसमें कुल 38 प्रैक्टिस सेट है और आज की क्लास में प्रैक्टिस सेट 16 करवाने जा रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड, बिना देर के हम लोग प्रैक्टिस सेट 16 स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट 16 का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, नीचे दिए गए शब्द को अंग्रेजी शब्दकोश के क्रम में के अनुसार व्यवस्थित करने पर कौन सा शब्द 5वें स्थान पे आएगा। यहाँ पे 5वें स्थान पे कौन सा शब्द आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। नीचे एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद जो है लुप्त है। दिए गए विकल्प में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो श्रृंखला को पूरा करेगा। यहाँ पे कौन सा अक्षर आएगा जो देखना है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ एम है और यहाँ क्यू है। एम और क्यू के बीच में 4 का फर्क है। क्यू और यू के बीच में भी 4 प्लस हो रहा है। यू और बाई के बीच में भी 4 प्लस हो रहा है। तो इसी तरह से हम 4 प्लस आगे भी करेंगे तो बाई में 4 प्लस करेंगे तो यहाँ पे सी आ जाएगा। इसी तरह से हर अक्षर में 4 प्लस किया गया है तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इस अक्षर को इस नंबर में लिखा गया है, इस अक्षर को इस नंबर में लिखा गया, तो अगले वाले अक्षर को हम एन का यहाँ पे पूछा जा रहा है, एन के लिए कौन सा शब्द आएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा 8। खाली वाले बॉक्स में कौन सा चित्र आएगा, तो इसे आप लोग देखिएगा, इसे पहले इस ढंग से घुमाया गया है, फिर इस टाइप से घुमाया गया है, फिर इस टाइप से। तो इसी तरह से इसे घुमाएंगे तो अगला चित्र हो जाएगा, ये जो है इधर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में है, एक कागज के टुकड़े को इस तरह से मोड़ा गया है और फिर ये वाला जो है चिन्ह बनाया गया है, ये और ये चिन्ह बनाया गया, और इस कागज को टुकड़े को हम खोलेंगे तो कैसा चित्र आएगा जो इसमें बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा बी। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा नंबर आएगा। तो यहाँ पे देखिएगा आप, यहाँ 18 है और 23 है, तो 18 और 23 के बीच में +5 किया गया है। 23 और 32 के बीच में +9 किया गया है। 32 और 37 के बीच में +5 किया गया, यानी एक पहले +5 और फिर दूसरी बार में +9 किया गया है। तो इसी तरह से हम करेंगे तो लास्ट वाला में +5 करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 51। ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। नीचे दी गई श्रृंखलाओं को आपस में बदलने से निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा। यानी 2 और 3 को हम आपस में बदल देंगे तो कौन सा समीकरण जो है इसका सही होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 9 नंबर क्वेश्चन में खाली वाले बॉक्स में कौन सा चित्र आएगा। इसका आंसर देखिएगा, आएगा बी। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, यहाँ पे खाली स्थान पे कौन सा नंबर आएगा। तो 10 में देखेंगे, यहाँ पे किया गया है 15 दूना 30, यानी 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और +1 कर दिए हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 31। 31 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और +1 करेंगे तो 63 आ जाएगा। इसी तरह से हम 255 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और +1 कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 511। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर युग्म का चयन कीजिए। तो 11 का आंसर हो जाएगा बी। यहाँ पे देखिएगा सी है और यहाँ पे एक्स है, तो सी और एक्स में -5 किया गया है और ओ और जे में भी -5 किया गया है। इसी तरह से हम ई और जेड में -5 किया गया है और क्यू और एल में भी -5 किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, एक कागज के टुकड़े को इस तरह से मोड़ा जाता है और फिर ये वाला चित्र उस पे बनाया जाता है। जब हम कागज के टुकड़े को खोलेंगे तो इसका चित्र जो है कैसा बनकर आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 12 का डी, क्योंकि ये 4 फोल्ड में मोड़ा गया है तो ये खुलेगा तो चारों तरफ यही डिजाइन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन
नंबर 13 है 5 व्यक्ति ए बी सी डी और ई एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। केंद्र की ओर मुख करके यहाँ पे बैठा है 5 व्यक्ति। तो चलिए 5 व्यक्ति को हम बैठाते हैं। बी जो है डी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पे है, तो हम पहले बी यहाँ पे बना लेते हैं। बी जो है डी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पे है, तो डी यहाँ बैठाएंगे तब इधर से इसका दायां बी हो जाएगा, ठीक है। फिर है ए बी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पे है। ए जो है बी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पे, तो बी का दायां इधर हो जाएगा, तो ए यहाँ पे आ जाएगा, दूसरे स्थान पे बोल रहा है। फिर है सी जो है ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है। सी जो है यहाँ पे नहीं आएगा। अगर इस सी को हम यहाँ बिठाते हैं तो ए का निकटतम पड़ोसी हो जाएगा, तो सी को हम यहाँ पे बिठाएंगे। तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, बचा ई, तो यहाँ पे हम ई लिख देंगे। अब क्या बोल रहा है कि डी के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है। डी के ठीक दाईं ओर, डी के ठीक दाईं ओर सी हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें कथन में है कुछ एफ टी है। पहले हम एफ बना लेंगे। कुछ एफ जो है टी है, सभी एफ के हैं। सभी एफ जो है वह के है। जो के है वो कुछ टी भी हो रहा है। तो चलिए इसमें निष्कर्ष देख रहे हैं। कुछ के जो है वह टी है। कुछ के जो है वह टी है, तो ये सही है क्योंकि के भी जो है टी में गया है। फिर है सभी टी एफ है। नहीं, सभी टी एफ नहीं है। सभी के एफ है। नहीं, ये भी नहीं होगा, तो इसका निष्कर्ष सिर्फ एक ही करेगा। तो 14 का आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा डी। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, खाली वाले स्थान पे कौन सा अक्षर भरा जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि डबल बी है और ए है, तो यहाँ पे आएगा क्या, डबल बी है और ए है, ट्रिपल बी भी होगा। यहाँ पर देखिएगा डबल बी है, तो यहाँ पे ट्रिपल बी कर देते हैं। यहाँ पे बी बिठा देते हैं, ट्रिपल हो गया। यहाँ पे ए बैठ जाएगा। फिर अगला बार में यहाँ डबल है, यहाँ ट्रिपल है, तो यहाँ 4b हो जाएगा। यहाँ पे 4b हो गया। फिर ए है, फिर हम b बैठा देंगे, तो यहाँ पे 5b हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ए बी बी। इसका आंसर हो जाएगा डी। 16 का आंसर डी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 8 लड़के ए बी सी डी ई एफ जी और एच एक सीधी पंक्ति में दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं। एक सीधी पंक्ति पहले बनाएंगे और सबका मुख जो है दक्षिण की ओर है। ए और एच पंक्ति के अंतिम छोर पे बैठे हैं। ए और एच जो है, ए यहाँ बिठा देते हैं और एच यहाँ बिठा देते हैं, अंतिम छोर पे बैठे हैं। ई और एफ बी के निकटतम पड़ोसी हैं। ई और एफ जो है बी का निकटतम पड़ोसी है, तो ई और एफ बी का निकटतम पड़ोसी है। तो एक तरफ एफ है और एक तरफ ई है और बीच में बी है, तभी तो दोनों का निकटतम पड़ोसी हो जाएगा। अब देखेंगे सी बी के दाईं ओर से चौथा है। सी जो है बी का दाईं ओर से चौथा है, तो बी का दायां हो जाएगा, बाईं ओर से बोल रहा है, तो बी का बायां, बी का दायां इधर हो जाएगा और बायां इधर हो जाएगा, तो चौथा बोल रहा है, चौथे स्थान पे। तो पहला ई हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहाँ पे आ जाएगा सी। अब क्या बोला जा रहा है, एफ ए के ठीक बाईं ओर बैठा है। एफ जो है ए के ठीक बाईं ओर बैठा है, सही है। फिर है डी सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। डी जो है सी का निकटतम पड़ोसी नहीं, यानी कि यहाँ पे डी नहीं आएगा, डी यहाँ पे आ जाएगा। अब बोला जा रहा है कि सी के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, तो सी के ठीक दाईं ओर हो जाएगा, यहाँ पे हम
जी बना लेते हैं क्योंकि जी बचा हुआ था, यहाँ पे जी हो जाएगा। तो अब इसका क्या पूछा जा रहा है कि सी के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, तो सी के ठीक दाईं ओर जी बैठा हुआ है। 17 का आंसर सी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से संबंधित अक्षर का चयन कीजिए। क्वेश्चन वाले स्थान पे कौन सा अक्षर आएगा, तो देखिएगा यहाँ पे, यहाँ P है और यहाँ Q है, तो यहाँ पे कितना प्लस किया गया है, 1 प्लस 1 कर दिया गया है। तो उसी तरह से S है और T है, यहाँ भी 1 प्लस, V है और W है, यहाँ भी 1 प्लस ही किया गया है। तो यहाँ देखेंगे C के बाद कौन सा आएगा, तो C के में 1 प्लस करेंगे तो D आ जाएगा, G में 1 प्लस करेंगे तो H आ जाएगा और K में 1 प्लस करेंगे तो L आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा D, H और L। 18 का आंसर D हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, P जो है Q की बहन है, यहाँ पे P बनाइएगा, Q की बहन है, P जो है Q की बहन है, Q S की माँ है, Q जो है S की माँ है, S R का भाई है, S जो है R का भाई है, R का भाई है, यानी कि Q का R से क्या संबंध है, तो ये बेटी हो जाएगी और S जो है बेटा हो जाएगा। Q का बेटा S है और बेटी R है। अब है R T का पिता है, R जो है T का पिता है, T U का पति है, R का U से क्या संबंध है, R जो है T का पिता है, R जो है T का पिता है, ठीक है। फिर है T जो है U का पति है, T जो है U का पति है, R का U से क्या संबंध है, R का U से क्या संबंध है, तो R जो है इसका हो जाएगा पति का पिता, यानी कि ससुर हो जाएगा। 19 का आंसर डी होगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए पासे को मोड़ने पर कौन सी संख्या 9 वाले फलक के विपरीत होगा, तो यहाँ पे आप लोग पहले विपरीत निकाल लीजिए। 7 का विपरीत 9 हो जाएगा, 5 का विपरीत 8 हो जाएगा और 2 का विपरीत जो है 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 9 के विपरीत पूछा जा रहा है, तो 9 का विपरीत जो है 7 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी। 20 का आंसर हो जाएगा डी। 21 नंबर क्वेश्चन है, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है। 21 का आंसर हो जाएगा सी, 64.83%। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 22 का आंसर डी हो जाएगा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख भाग 5A में किया गया है, जो कि गलत है। तेईस नंबर क्वेश्चन देखेंगे, डैश के पास संसद के किसी भी सदन का आह्वान या सत्रावसान करने या लोकसभा को भंग करने की शक्ति होती है। 23 का आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रपति के पास। अनुच्छेद 85 के अंतर्गत सत्र का आह्वान या सत्रावसान लोकसभा भंग करने की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। 24 नंबर क्वेश्चन है, छऊ नृत्य शैली का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है। छऊ नृत्य जो है यह किस राज्य में होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पश्चिम बंगाल में। 25 नंबर क्वेश्चन है, किस तत्व की परमाणु संख्या सबसे अधिक है और यह प्रकृति रूप से पाया जाने वाला सबसे भारी तत्व है। 25 का आंसर ए हो जाएगा, यूरेनियम। 26 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी शास्त्रीय नर्तकी नृत्य के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए पद्म भूषण 1992 प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की नर्तकियों में से एक थी। 26 का आंसर हो जाएगा सी, सोनल मानसिंह।
27 नंबर क्वेश्चन है, अगस्त 2023 से निम्नलिखित में से किसने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? 27 का आंसर सी हो जाएगा, के राजारमन। 28 नंबर क्वेश्चन है, कौन से खेल में खिलाड़ियों के कौशल स्तर का आकलन करने के लिए एलो रेटिंग प्रणाली का उपयोग किया जाता है? 28 का आंसर बी हो जाएगा, शतरंज। 29 नंबर क्वेश्चन है, हरित क्रांति के संबंध में HYV का पूर्ण रूप क्या है? 29 का आंसर बी हो जाएगा, हाई यील्डिंग वेराइटीज। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से लोकप्रिय थी? 30 का आंसर ए हो जाएगा, सरोजनी नायडू। 31 नंबर क्वेश्चन है, मिष्टी योजना का उद्देश्य आसपास के समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करने हेतु भारतीय तट पर डैश पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा और उसे पुनर्जीवित करना है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, मैंग्रोव का। भारतीय तट पर मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा और उसे पुनर्जीवित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? 32 का आंसर सी हो जाएगा, चीन। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में स्थित है। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 में की गई थी। सार्क के सदस्य देश हैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव एवं अफगानिस्तान। 33 नंबर क्वेश्चन है, गन्ने से चीनी बनाने की गतिविधि किस क्षेत्र की आर्थिक गतिविधि के अंतर्गत आती है? 33 का आंसर ए हो जाएगा, द्वितीयक क्षेत्र में। द्वितीयक क्षेत्र का उदाहरण है कच्चा माल, खाद विनिर्माण, कपड़ा निर्माण उद्योग। 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? 34 का आंसर डी हो जाएगा, MS स्वामीनाथन को। MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। भारत में हरित क्रांति का शुरुआत जो है 1966 से 67 ईस्वी में हुई थी। 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय तटरक्षक के 25वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? 35 का आंसर बी हो जाएगा, राकेश पाल को। 36 नंबर क्वेश्चन है, कृष्ण राव शंकर पंडित राजा भैया पूछने वाला का संबंध किस घराने से है? 36 का आंसर बी हो जाएगा, ग्वालियर घराना से। 37 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में डैश एक ग्राम सभा थी जो उन क्षेत्रों में पाई जाती थी जहां जमींदार ब्राह्मण नहीं थे। 37 का आंसर डी हो जाएगा, ऊर। ऊर 38 नंबर क्वेश्चन है, डैश नृत्य महोत्सव केरल पर्यटन विकास निगम द्वारा आयोजित किया जाता है। यह केरल के त्रिवेंद्रम या तिरुवनंतपुरम शहर में कन्नूर महल परिसर में साल में 2 बार, एक बार अक्टूबर नवंबर के महीने में और फिर मार्च अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। 38 का आंसर बी हो जाएगा, निशागंधी। 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म स्पर्धा उसके प्रकार के संबंध में है? 39 का आंसर ए हो जाएगा, ना तो 1 और ना ही 2। 40 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय खिलाड़ी अंकिता दास निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती हैं? अंकिता दास का संबंध हो जाएगा टेबल टेनिस से। आगे है क्वेश्चन जो मैथ से है, इसका आंसर मैं करवा रही हूँ। 41 का आंसर हो जाएगा सी। 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी।
53 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 81 नंबर क्वेश्चन से हिंदी स्टार्ट हो रहा है। तो चलिए देखते हैं, दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द ज्ञात कीजिए। कपट। कपट का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा सी, फरेब। कपट का पर्याय क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में काले शब्द के लिए सही शब्द वाले विकल्प का चयन करें। मेरे तो केवल मात्र एक ही आधार आप हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा। मेरे तो केवल एक ही आधार आप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 83। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के तत्सम रूप का सही विकल्प है। आंवला। आंवला का तत्सम रूप हो जाएगा आमलक। आमलक विटामिन सी का बहुत ही अच्छा स्रोत है। 84 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में उचित देशज विदेशज शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जाओ, जाकर मालिक से अपनी डैश ले लो। 84 का आंसर ए हो जाएगा, तनख्वाह। जाओ, जाकर मालिक से अपनी तनख्वाह ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 85। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। पानी पीकर जात पूछना। 85 का आंसर बी हो जाएगा, काम करने के बाद जांच पड़ताल करना। 86 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में काले शब्द के लिए सही शब्द वाले विकल्प का चयन करें। तुम्हारे व्यवहार में मैं क्षुब्धित हूँ। 86 का आंसर बी हो जाएगा, तुम्हारे व्यवहार से मैं क्षुब्ध हूँ। 87 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प है। आंखों के आगे पलकों की बुराई। 87 का आंसर सी हो जाएगा, किसी के भाई बंधुओं या इष्ट मित्रों के सामने उसकी बुराई करना। 88 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के विलोम शब्द का सही विकल्प है। मेरा मित्र बहुत ही बड़ा आस्तिक है। डैश। डैश का आंसर, इसमें आस्तिक का आंसर हो जाएगा ए, नास्तिक। 89 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। इतना आलस्य करोगे तो जीवन में कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसका आंसर हो जाएगा ए, इतना आलस्यता। 90 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में से उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें मात्राओं से संबंधित अशुद्धियां हैं। यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है का चुनाव कीजिए। जनसंख्या से मामले को भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्र है। अभी जो है इसमें भारत जो है प्रथम स्थान पे है, सबसे बड़ा राष्ट्र है और भारत में लड़कियों की शिक्षा की दर बहुत कम है। 90 का आंसर सी हो जाएगा, जनसंख्या के मामले में भारत को दुनिया में दूसरा स्थान है। 91 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में काले शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। मुझे अपने काम पूरा होने की आशा है। 91 का आंसर ए हो जाएगा, निराशा। मुझे अपने काम पूरा होने की निराशा है। 92 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए विकल्प में से 3 विकल्प त्रुटि युक्त है जबकि एक सही है, उस सही विकल्प का चयन कीजिए। 92 का आंसर हो जाएगा बी, उसने कहा कि वे 4 भाई हैं। 93 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में काले शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। मैंने यह चित्र कल स्वप्न में देखा था।
93 का आंसर ए हो जाएगा स्वप्न। 94 नंबर क्वेश्चन है, दी गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जल्दी करो, वक्त निकल रहा है। 94 का आंसर सी हो जाएगा, समय निकल रहा है। 95 नंबर क्वेश्चन है, दी गए वाक्य में काले शब्द के लिए सही शब्द वाले विकल्प का चयन करें। रविवार के दिन तो हर जगह अवकाश होता है। 95 का आंसर देखेंगे, 95 का आंसर बी हो जाएगा, रविवार को तो हर जगह अवकाश होता है। आगे प्रश्न है 96 से 100 तक। 96 से 100 तक जो प्रश्न है इस गद्यांश से आएगा, तो आप लोग इस गद्यांश को अच्छी तरह से पढ़िएगा और इसका आंसर दीजिएगा। तब तक मैं इसका आंसर बता देती हूँ। जैसे 96, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज हमारी स्वाधीनता का प्रतीक है। 96 का आंसर डी हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय कानून के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज जो है खादी के कपड़े का होना चाहिए। 97 का आंसर डी हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन है, बाकी के दिनों में वे उसको नहीं फहरा सकते थे। बाकी के दिनों में वे उसको नहीं फहरा सकते थे। हमारा राष्ट्रीय ध्वज हमारे देश की संस्कृति, सभ्यता और डैश को दर्शाता है। 99 का आंसर बी हो जाएगा, इतिहास को। 100 नंबर क्वेश्चन है, हवा में लहराता हुआ हमारा राष्ट्रीय ध्वज हमारे देश की स्वतंत्रता को प्रदर्शित करता है। फ्रेंड, इसी के साथ आज का प्रैक्टिस सेट 16 समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।